नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नितिन 365। आज हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के महानगर अध्यक्ष कैलाश केसरी जी हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जितने बार भी झारखंड में या रांची में चुनाव हुआ उस विषय को लेकर के हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार सबसे कम वोट शेयरिंग रहा, वोट प्रतिशत 51% रही। क्या कारण रहा और क्यों इस तरह का बात उठी और वोट शेयरिंग जो कम होने का किसको फायदा मिलेगा? हम सीधा जुड़ते हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। इस बार रांची विधानसभा काफी दिलचस्प रहा। दो बड़े दिग्गज नेता आमने सामने रहे, लेकिन वोट प्रतिशत को लेकर के बड़ा संशय बना रहा। क्या कारण मानते हैं इस बार वोट प्रतिशत 51% रहे? जय श्री राम। कैलाश कुमार केसरी, विश्व हिंदू परिषद महानगर अध्यक्ष। आप सभी को प्रणाम। कार्तिक पूर्णिमा की सभी को बधाई, गुरु नानक जयंती की बधाई और हमारे भगवान बिरसा मुंडा की जी जयंती है, उनको बारम्बार हम कोटि प्रणाम करते हैं। देखिए, ऐसा है कि वोटिंग शेयरिंग जो घटा है उसको ऐसा लेके ऐसा संशय बना हुआ है कि जैसे भाजपा में सीपी सिंह को उठे तो इनको लोग नहीं चाहते हैं। ऐसी बात नहीं है। इतनी त्योहार की भरमार थी कार्तिक महीना का कि पर्व त्योहार पर दिन कार्तिक महीना में होती है। और जो छठ करने गए, छठ समावली हमारे सूर्य जी के आस्था का पर्व है और सभी हिंदू के घर में छठ को इतनी भक्तिपूर्ण से मानते हैं। और अधिकतर रहने वाले बिहार के थे जो हमारे झारखंड में निवास करते हैं, जो झारखंड लोकल के हैं वो तो यहाँ रह गए, लेकिन जो पर्व को मनाने बाहर गए थे उनकी व्यस्तता थी जिस कारण से वो नहीं आ पाए। पहला कारण इसको मानिए कि जिस कारण से वोट कम पड़ा। और दूसरा कारण ये मानिए कि जो सर्विस करने वाले हमारे लड़के हैं यंग बैच के जो बाहर रहते हैं उनकी नहीं आ पाई। तो उनके लिए सरकार तो कही थी कि ऑनलाइन का व्यवस्था हम करेंगे। जो वृद्धा हैं, जो ब्लाइंड हैं, उनके लिए भी कहा गया था कि हम व्यवस्था कराएंगे। तो बहुत से को तो कराया गया, लेकिन जिनको जानकारी नहीं हुई कि हमको ऑनलाइन की व्यवस्था है वो नहीं करा सके। और ऐसा कोई कारण हम नहीं मानते हैं कि वो वोट शेयरिंग का कि हम भाजपा से दुश्मनी है उसको नहीं देना है। हमारे लिए सभी बराबर है, कांग्रेस, जेएमएम या भाजपा। जो हिंदुत्व के लिए कार्य करे, जो भारतवर्ष के लिए कार्य करे, जो भारत भूमि के लिए कार्य करे, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी हमारे जो भरे पड़े हैं उनके लिए कार्य करे, जो हमारे मंदिरों के लिए रक्षा करे, जो हमारे साधु संतों के लिए कार्य करे, हम वोट उसी को देंगे। और ऐसा हिंदू का विचार रहता है। तो कहीं कहीं ये भाजपा में अंदरूनी मामला उठ रहा था कि सीपी सिंह से लोग नाराज चल रहे थे। 7वीं बार ये विधायक के लिए खड़े हुए हैं। वो आप बुजुर्ग हो गए हैं, उनको सीट छोड़ देना चाहिए, दूसरे को सीट सौंपना चाहिए, जिसको लेकर के उन्हें अपने लोग हराने के पक्ष में दिखाए काफी दिए। क्या मानते हैं ये बात? देखिए, ऐसा तो अपना अपना सभी का विचार है कि सीपी सिंह 7 बार उठ गए, उनको नहीं उठना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सीपी सिंह का चेहरा आप देखिए। क्या सीपी सिंह नहीं रहेगी तो भाजपा नहीं रहेगी? क्या भाजपा नहीं रहेगी तो भारतवर्ष नहीं रहेगा? जो भाजपा के वरिष्ठ हैं, जो मानने वाले हैं, जो सनातन स्वावलंबी हैं, जो धार्मिक संगठन से जुड़े हुए हैं, वो उसको देखते हैं कि हमारे लिए कार्य करते हैं और उसी को हम वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि सीपी सिंह माननीय विधायक है, वो कार्य नहीं किए हैं, वो भी और जितना बन सका वो कार्य करते हैं। आज चुटिया के गली नली में देखिएगा या किसी भी शहर राजधानी का, वो देखिएगा उन्हीं का कार्य किया हुआ है। नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन भाजपा अपना जगह है। इसको लोग दूर से भावना से देखें। अभी भी 20 तारीख का वोट बचा हुआ है, उसमें लोग लगे और कार्य अपना करें। झारखंड में अभी ज्वलंत मुद्दा है और बहुत बड़ा एक समस्या मान के लोग चल रहे हैं घुसपैठिए को लेकर के। कांग्रेस मानती है कि झारखंड में घुसपैठ नहीं हुआ है, रोहिंग्या मुसलमान झारखंड में नहीं आए हैं। कोर्ट भी उसे संज्ञान में लिया है कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है संथाल में या गोड्डा, पाकुड़, देवघर, साहेबगंज भी संज्ञान लिया है कि अगर घुसपैठ नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, तो आदिवासियों की संख्या कम कैसे हो रही है? वहीं कांग्रेस के झारखंड प्रभारी हैं अब्दुल गनी मीर, वो बोलते हैं कि अभी मैनिफेस्टो में वो शामिल किए हैं कि 450 रुपया में हिंदू, मुस्लिम और घुसपैठिए को 450 रुपया में देंगे सिलेंडर गैस। तो जब एक तरफ वो मानता नहीं है तो ये घुसपैठिए को 450 रुपया में देने का क्या मतलब है, क्या रणनीति है? देखिए, ऐसा है कि भारत को तोड़ने की साजिश सभी तरफ से चल रही है। जैसे भी हो हिंदुओं को खत्म करो, और ये जोर शोर से चल रही है। तो उनकी ये कामयाबी नहीं मिलना है। इसके गलतफहमी में ना रहे कि वो गैस मुक्त, पानी मुक्त, राशन मुक्त, 200 सम्मान योजना 2000 ये खरीद नहीं सकते हैं। और ये सच्चाई है
कि धर्म को लूटने के नाम पर जितने आदिवासियों के साथ में छल प्रपल हुआ है, ये सारे ये अब्दुल हमीद और ये ऐसे लोग करा रहे हैं। ये 450 का गैस कहां से ला कर देंगे? अपनी नानी के घर से लाएंगे क्या? सरकार ही जब हमको सब्सिडी में उतनी गैस नहीं दे रही है, जो प्रधानमंत्री माननीय का योजना चला था उसमें ही हमको मिल रही थी 900 रुपया में, 450 रुपए में कहां से लाएंगे? आदिवासियों के साथ में नाम बदल कर शादी करना, उनको चुनाव लड़वाना इनका पेशा बन चुका है। और ये तो हो रही है, आप साहेबगंज में देखें, पाकुड़ में देखें, आए दिन घटनाएं हो रही है। हजारों हजार की तादाद में आदिवासी आखिर विलुप्त कैसे हो रहे हैं, अपने धर्म से विमुख कैसे हो रहे हैं? उनको भटकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है। हमारे झारखंड में रहने वाले बहुत सीधे साधे हैं, हम भी झारखंडी हैं और यहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं। हम उनके समन्वय में चलते हैं, वो ब्रिज की पूजा करते हैं, हम भी ब्रिज की पूजा करते हैं। हम धान रोपने से लेकर जमीन की पूजा तक जब करते हैं तो सब हमसे मिला जुला है। लेकिन आज नाम बदलकर जिस तरह से धर्मांतरण हो रही है, तो कोई कलावा बांधता है, हाथ में दिखाता है कि हम हिंदू हैं, तो कोई बाइक लेकर तिलक लगाता है। लेकिन ये सब छल प्रपंच है, ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। उन्हें भी मालूम चलेगा कि हम अपने धर्म से विमुख होकर ये कराए हैं, वापसी आएंगे, घर वापसी के कार्य चल रहा है और ये चलता रहेगा। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन भी अब अल्लाह अकबर और वालेकुम सलाम कहते हैं, जोहार श्री राम, जय श्री राम नहीं बोलते हैं। क्या कारण मानते हैं इस तरह का? या फिर देश का मुख्यमंत्री अगर एक तरफा धर्म के बारे में बात करे तो कितना संकट लगता है राजनीतिक में या धर्म के प्रति? ये बड़ा ही दुर्भाग्य है। प्रभु श्री राम का साम्राज्य देखिए, तो वो धर्म के साथ साथ अपने राजनेता भी थे। अब उनका बड़ा राज्य जितना फैला हुआ था, कोलंबिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ये सब साम्राज्य राम प्रभु जी का था। तो उनका राज्य से भी कुछ हमारे राजनेता रामायण का ज्ञान लें। रामायण में तो सब कुछ निहित पड़ा है, ठीक है ना? जीवन जैनी की शैली कैसे है, भाई के साथ भ्रातृत्व कैसा करना है, समाज के कैसे समाज स्थापित करना है। तो ये राजनेता आज के उससे विमुख हो रहे हैं, धर्म का ज्ञान इनको अधूरा पड़ रहा है। एक ही धर्म को मानो जिसको मान रहे हो आप। अगर जय सरना कहते हैं, जय श्री न करें, गुरु गोविंद सिंह वाहे करते हैं वही कहें, जय श्री राम कहते हैं वही कहें। लेकिन अपने धर्म से विमुख होकर जाते हैं तो दूसरों को ये शिक्षा ना दें, धर्म से भटकने की कोशिश ना करें। ये सभी के दिल में, हृदय में नारायण वास करते हैं। और भारत भूमि तो ऐसे ही है जिसके कण कण में गंगा प्रवाहित होती है। और जब मरते भी तो हमारी अस्थियां गंगा में जब तक डूबती नहीं तब तक हम अपने आप को पवित्र नहीं मानते हैं कि हमारी अस्थियां मिल नहीं गई हो। तो जो भारत वर्ष में जन्म लेता है, जो इस भूमि में जन्म लिया, वो तर्पण कर जाता है, जान लीजिए। उनको फिर पूर्व जन्म की आसानी रखता है कि भारत की भूमि जो है ना, वो मोक्ष प्रदान कर देती है। तो हम सभी से विनम्र अनुरोध करेंगे कि ऐसा भटकावपन ना लाएं और राजनीति के जल में फंसकर राज्य को बर्बाद ना करें। भारतवर्ष की भूमि है, इनको भूमि ही रहने दें। ये तब की भूमि है जब की भूमि है, ये रहने दें। साधु संतों का हमारे खजाना पड़ा हुआ है, चाहे हिमालय की गोद में देखें या गंगा माँ का गोद में देखें, तो साधु संतों का अंबार भरा पड़ा रहता है। ये संतों का देश है, ये ज्ञानियों का देश है। कभी तुलसीदास मानिए, रविदास मानिए, कितने संत हमारे यहाँ पैदा हुए और सभी इस भूमि को प्रणाम करते हैं। आपसे भी निवेदन है कि अपने धर्म से भटकाव ना करें, किसी का धर्म को आहत ना पहुंचाएं। जय श्री राम। धन्यवाद। एक लास्ट सवाल और करेंगे कि कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता, कई बार सांसद रह चुके हैं, उनका कहना है कि मैं जन्म झारखंड में लिया हूं और यहाँ बचपन से देखते आ रहा हूं, यहाँ पर कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान नहीं है। बीजेपी ये धर्म का राजनीति करती है और झारखंड के जितने मुसलमान हैं उसे रोहिंग्या मुसलमान कहकर संबोधित करती है। क्या ये बात कितना सच्चाई है उनके इस वाक्य में? इनकी बातों को मैं खंडन करता हूँ। नाम किसी का लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप अगर अपने हृदय में तल में हाथ रखें और ये कहें, मानिए आप ये देख लें, आज जितने कबाड़ी वाले हैं, जितने फेरी वाले हैं, आप सर्च करें और अभियान चलाएं। हम भी आपके साथ चलेंगे और जांच करके देखें क्या रोहिंग्या हमारे झारखंड में नहीं है, क्या हमारे राजधानी रांची में नहीं है। आप अगर ढूंढेंगे तो 90 में से 40 के 40 आपको रोहिंग्या मिलेंगे। सच्चाई है। नाम बदलकर, वेशभूषा बदलकर काम करना में, रोजगार के क्षेत्र में सभी भरे पड़े हैं। ये मैं बात का खंडन करता हूँ कि रोहिंग्या नहीं है। इनको नाम बदलकर, वेशभूषा बदलकर रखा जा रहा है। आधार कार्ड आप चेक तो अभियान को चलाएं। अभियान क्यों नहीं चलाते हैं? चलाना चाहिए। आप भले झारखंड से बचपन से रहे, हम भी यहीं के रहते हुए हैं। नहीं, बालपन से देखते देखते आज बुढ़ापा में आ रहा है, 50 की आयु की हो गई। आप गली गली में देखेंगे तो नुक्कड़ वाले, कबाड़ी वाले सभी पड़े, सब रोहिंग्या। नाम तो पूछे चेक कर किसी के, हम तो पढ़े करते हैं, ठीक है ना। 10 आदमी को चेकते हैं, पूछते हैं कहाँ के रहने वाला क्या हो। नाम तो पूछने से भागते हैं। ये भागते क्यों हैं? अगर आप में ताकत है, आप रोहिंग्या नहीं है तो मत भागो ना भाई। भागने के लिए कौन मर, जान तो नहीं मारने वाले हैं।
आप सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? हमें कोई पूछेगा कि कौन हो तो कहेंगे ना क्या हम एक हिंदू कार्यकर्ता है, कैलाश केसरी है, हमारा घर अमुक जगह है, अमुक जगह के रहने वाले हैं। आप ही बताएं। क्या जिस अगर आप मानते हैं कि झारखंड में घुसपैठिया रोहिंग्या मुसलमान की संख्या बढ़ी है, तो कितना खतरा मानते हैं झारखंड के विकास के लिए? झारखंड के विकास के लिए खतरा है ही, और ये भी ना समझे कि हमारा देश के लिए खतरा नहीं है। सरकार के लिए भी उतना ही खतरा है जितना हमारे लिए खतरा है। और हमारी बहन बेटियों के लिए आए दिन जो हो रहा है, कहीं तेजाब से तो कहीं अग्निकांड से, कहीं लव जिहाद से, कहूँ गौ की हत्या, कहीं धर्मांतरण की हत्या, तो सबके जड़ यही हैं। हम दूसरा को नहीं मानते। सरकार से निवेदन है, माताएं बहने से, हमारे जितने संगठन के क्षेत्र में लगे हुए हैं सभी राजनेताओं से कि रोकथाम करें, सभी का भला हो। जय श्री राम। तो देखा आपने जिस तरीके से हमने सवाल किया, उन्हें बेबाक होकर के शॉर्ट और बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने जवाब दिया कि जिस तरीके से झारखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद, राजनीतिक जिहाद यहाँ तक की हो चुकी है और बहु बेटियों की इज्जत आबरू नीलाम हो रही है। ये रोहिंग्या मुसलमान और बाहर से आए हुए मुसलमानों की ये संख्या बढ़ती हुई संख्या झारखंड के लिए खतरा पैदा कर रही है। अब देखना ये होगा कि राजनीतिक पार्टियां इस पर कितना अंकुश लगा पाती हैं या फिर आए दिन इस तरह की घटनाएं लगातार होती रहती है। अब ये जो बढ़ती जनसंख्या कोर्ट के संज्ञान में है, अब कोर्ट क्या फैसला लेती है ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहे नीति 365 राजेश के साथ।